वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह स्क्वायर रूट निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उन नंबर को कहते हैं जो किसी इंटीजर का स्क्वायर करने से आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो किसी इंटीजर का स्क्वायर करने से हमें नहीं मिलता, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 सो ऑन। तो उन्हें हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे विदाउट पेन एंड पेंसिल। वैसे समझाने के लिए तो मुझे चॉक का यूज करना ही पड़ेगा। तो चले देर किस बात की, ट्रिक्स को सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आखिर के 2 डिजिट्स को हमें नेगलेक्ट करना होगा। आखिर का 2 डिजिट यहाँ क्या है 64, इसे हम छोड़ देते हैं। अब बच गया क्या यहाँ 17। तो 17 जो है वो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 तो 17 से बड़ा है, तो वो तो हम ले नहीं सकते, इसलिए 5 को नहीं लेंगे, हम 4 को लेंगे और यहाँ पहले लिखते हैं 4। अब जो लास्ट का 2 डिजिट को हमने यहाँ अलग किया था, यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है उससे देखेंगे। यूनिट प्लेस में यहाँ है 4। अब हमें पता करना पड़ेगा ऐसा 2 इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर जो नंबर हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आंसर आ गया 04, यानी यूनिट प्लेस में 4 है। और 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आ गया 64, यानी यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 4 है। यानी 4 के बगल में या तो 2 बैठेगा या 8 बैठेगा, ये डाउटफुल है कौन बैठेगा। तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ जो हमने लिया है ना 4 और 5, सिंपली हम 4 को इस 5 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ रहा है 20। अब ये जो 20 है ये क्या देख रहे हैं 17 से बड़ा है, यानी ये 20 जो आया है वो 17 से बड़ा है। याद रखेंगे कि प्रोडक्ट करने पर जो नंबर मिले वो अगर बड़ा हो तो हम क्या लेंगे, छोटा वैल्यू को लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट करने पर छोटा आए तो बड़ा वैल्यू को लेंगे। तो देखते हैं, तो 20 क्योंकि 17 से बड़ा है तो 2 और 8 में हमें किसे चुनना होगा, जो छोटा होगा। छोटा कौन है 2, यानी 42 इसका स्क्वायर रूट है। अब देखते हैं 2304 में, यहाँ भी वही केस है, इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट को तो छोड़ दे रहे हैं। 2304 में भी देखिए यहाँ पर आखिर में क्या है 4 है, तो यहाँ भी जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या 8 होगा। तो हमें 23 को हम देखते हैं। 23 जो है वो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में है। लेकिन यहाँ 4 × 5 जब करते हैं तो ये 20 जो है वो छोटा हो जा रहा है 23 से, मतलब प्रोडक्ट करने पर क्या आ गया, छोटा आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ हम 4 को तो लिखेंगे ही, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि 4 × 5 20 क्या है 23 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू क्या था, 2 और 8 में बड़ा वैल्यू क्या था 8, यानी इसका आंसर हो गया 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 आ गया 48। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट, हर समय लास्ट का 2 डिजिट को आपको अलग करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट में हम जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 6, यूनिट प्लेस में है 6। अब ऐसा 2 नंबर को चूज करेंगे जिसका स्क्वायर करने से जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस में भी 6 होना चाहिए। तो वो है 4 का स्क्वायर करने से 16 आता है, 6 है, और 6 का स्क्वायर करने से 36 आता है, यहाँ भी यूनिट प्लेस में 6 है। अब क्या करना है, इस 92 को देखते हैं। 92 जो है 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इसी के बीच में है। तो 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि 10 का स्क्वायर 192 से बड़ा है, तो 9 तो होना ही है, इसलिए 9 को हम लिख देंगे।
अब यहाँ पर 4 लेंगे या 6 लेंगे वो जानने के लिए क्या करेंगे, 9 को 10 के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो 9 इंटू 10 हो गया 90। अब 90 क्योंकि 92 से छोटा है, तो क्या बताएं, अगर छोटा होगा तो बड़ा वैल्यू लेंगे। तो यहाँ 4 और 6 में बड़ा कौन है, 6 है, तो 9 के बगल में हम 6 लिख देंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9216 हो गया 96। ये कैलकुलेशन हम अपना दिमाग से ही कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं भले ही चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल कैलकुलेटर हम लोग कर सकते हैं इसे। आप देखते हैं 8836 में 36 को अलग कर दिए। अब 88 जो है ये भी 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में है, तो 9 इंटू 10 हो गया 90, और 90 जो है इस 88 से बड़ा है, तो यहाँ 9 तो बैठ ही जाएगा। अब क्योंकि ये बड़ा है तो हम क्या लेंगे, 4 और 6 में जो छोटा वैल्यू उसे लेंगे, यानी क्या लिखेंगे 4, यानी रूट ओवर 8836 है 94। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर को लेते हैं 17956। रूल के हिसाब से लास्ट का 2 डिजिट को हमें अलग करना पड़ेगा, तो बच गया यहाँ पर क्या 3 डिजिट्स। अब देखते हैं 179, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 13 इंटू 14 कितना होता है, 13 इंटू 14 हो गया 182। अब 182 जो है 179 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ 13 तो पहले लिख देंगे, क्योंकि 14 नहीं ले सकते कि 14 का स्क्वायर 196 179 से बड़ा है, तो 13 तो लिख दिए। अब क्योंकि 13 इंटू 14 182 है, ये 179 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या लेंगे, छोटा को लेंगे। तो छोटा कौन है, यहाँ जो 6 है यूनिट प्लेस में, यानी यही केस हो गया, या तो 4 का स्क्वायर लेंगे या 6 का स्क्वायर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 182 जो प्रोडक्ट आया वो बड़ा है 179 से, तो यानी तो छोटा वैल्यू को लेंगे। तो 4 और 6 में छोटा कौन है, 4, तो यहाँ पर हम 4 बैठा देंगे, और देखिए कितना इजीली हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जाएंगे, वहाँ भी टाइम लगेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे, वहाँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस ट्रिक्स को अगर हम याद रखते हैं तो जस्ट एक बार एक झलक उसे देख लेंगे ना सम्स को, तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आता है 18496। यहाँ भी देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ देंगे, आ गया 184। 184 जो है ये भी 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में है। अब 13 इंटू 14 अभी हमने निकाला था 182। 182 क्योंकि छोटा है 184 से, तो 13 के बगल में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट करने से छोटा आए तो बड़ा लेंगे। तो बड़ा कौन है 6, यहाँ 6 बैठा देंगे, यानी रूट ओवर 18496 का वैल्यू आ गया 136। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसे निकालने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो जाता है, खास करके उन्हें लॉन्ग डिवीज़न मेथड को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है आपको काफ़ी करेक्ट आंसर देता है। आप जितना भी डेसिमल प्लेस में जाना चाहें, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, लेकिन ये जो है ये आपको आंसर क्विक देगा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, वहाँ तक आपको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस में जाना चाहें तो शायद ये उतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्योंकि टाइम जब कम होता है तो इस ट्रिक्स को हमें यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को फॉलो करेंगे तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, तो सॉल्व कब होगा। इसीलिए जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ इसे समझना हर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहले तो समझेंगे कि 7 के आसपास में कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 है, एक है 4 और एक है 9, यानी ये 7 जो है ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इसके बीच में है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इस 7 को हम लिखेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3। अब 2 को अगर हम x मान लें और इस 3 को अगर y मान लें तो फॉर्मूला क्या है, याद रखना है। फॉर्मूला है x प्लस वाई बाई 2x, यानी अगर हम यहाँ पुट कर दें x का मतलब है 2, y का मतलब है 3
और 2x मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 इंटू 2 4, यानी आ गया 2 प्लस 3/4 यानी 2 प्लस 0.75 यानी 2.75। तो ये इसका आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन √7 को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 ये भी 7 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 2, ये रहा x और ये रहा y। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर जो हमने प्लस को यूज़ किया इसके जगह सिंपली माइनस को लिखेंगे, यानी इस केस में फॉर्मूला बन गया x माइनस y बाई 2x, वैल्यू को पुट कर दें 3 माइनस 2/2 इंटू 3, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3 माइनस 1/3 यानी हो गया 3 माइनस 0.333, यानी आसपास देखेंगे तो वो 2.7 ही आ जाता है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अब है √29, तो 29 किसके बीच में है, ऐसा दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता करना होगा। तो 29 जो है वो है 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 का स्क्वायर यानी 36, इस दो के बीच में ही है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4 29। यहाँ पर x का वैल्यू हो गया है 5 और y का वैल्यू हो गया है 4। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2x यानी 5 प्लस 4/2 इंटू 5, यानी 5 प्लस यहाँ कैंसिल आउट हो गया 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो 2/5 होता है 0.4, यानी आंसर आ गया है 5.4। लेकिन 29 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 36 माइनस 7, तो 36 माइनस 7 ये भी 29 होता है। तो इस केस में x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 7। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला बैठेगा x माइनस वाई बाई 2x, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ माइनस साइन बैठा देंगे। तो x का मतलब है 6 माइनस y का मतलब है 7/2 इंटू 6, यानी 6 माइनस 7/12 यानी 65/12। इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो 5.4 के आसपास ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो है ना बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। इस ट्रिक को हर स्टूडेंट को सीखना ही चाहिए ताकि हम क्रिटिकल समय में अपना समय बचा सकें और स्मार्टली कैलकुलेशन कर सकें। आई होप आज का बताया हुआ ट्रिक आपको वाकई में पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और हाँ, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।